सो अभ्यस्त संज्ञक पुल्लिंग प्रातिपदिक और अनभ्यस्त संज्ञक पुल्लिंग प्रातिपदिक, ये दो कैटेगरी ले लीजिए। अभ्यस्त संज्ञक पुल्लिंग प्रातिपदिक किधर मिलेगा, कोई बता सकते हैं? अभ्यस्त संज्ञक पुल्लिंग प्रातिपदिक जुहोत्यादिगण। जुहोत्यादिगण, हाँ और अदादिगण का सब सात धातु जक्षा के सब। हाँ। और यंग लुगंत में कोई यंग लुगंत हम अभी नहीं पढ़े हैं। इधर इधर अभ्यस्त संज्ञक अंग मिलेगा। सो अभ्यस्त अभ्यस्त संज्ञक पहले बाद में रखिए। अनभ्यस्त धातुओं को देखते हैं। अनभ्यस्त धातुओं में उगिदचाम सर्वनामस्थाने धातोः, इस सूत्र से जहां पे भी सर्वनाम स्थान प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पहले जो 5 प्रत्यय है सु औ जस और अम औट, इनको सर्वनाम स्थान मिलते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं सुडा नपुंसकस्य सूत्र से। इन 5 प्रत्ययों में नुमागम होगा। इन 5 प्रत्ययों में नुमागम होगा। सर्वनाम स्थाने परे नुमागम भवति, नित्यम भवति। कौन सा सूत्र से? उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु को अनेन सूत्रेण नुमागमः नित्यम भवति। और अभ्यस्त संज्ञक धातुओं में सर्वनाम स्थान परे होने पर नुमागम नहीं होगा। कौन सा सूत्र से? नाभ्यस्ता चतुः, अभ्यस्त संज्ञकेभ्यः परः यः शत्रु प्रत्ययः तदन्तस्य अंगस्य सर्वनाम स्थाने परे नुमागमः न भवति। अभी एक सैंपल रूप देख लीजिए। गच्छत ये प्रातिपदिक है, ये गच्छत ये अनभ्यस्त धातु है। गच्छत प्रातिपदिक से आपको सुप्रत्यय को जोड़ के सभी रूपों को बनाना है। सर्वनाम स्थान परे होने पर गच्छत प्लस साउंड आ रहा है, गच्छत प्लस सुप्रत्यय, गच्छत प्लस सुप्रत्यय में किधर क्या होगा? पहले नुमागम होगा ना। नुमागम। तो नुमागम उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु। ठीक है, उसके बाद बताए। उसके बाद कलंगा भी दीर्घ श्रुति से उत्तम हल से सु का लोप हो जाएगा। हाँ, और संयोगांत से लोप हो जाएगा न तक नकार तक। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल अनेन सूत्रेण अपृक्त सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तदनन्तरं संयोगान्तस्य लोपः अनेन सूत्रेण तकारस्य लोपः भवति। गच्छन ऐसा रूप बन जाएगा। तो बाकी इसमें नुमागम होगा और वर्ण मेलन। गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, ये सर्वनाम स्थान में। अवगतम वा? आम अवगतम। और उसके बाद बाकी असर्वनाम स्थान प्रत्ययों में केवल वर्ण मेलन। गच्छत प्लस सु औजस अम औट शस, गच्छत प्लस शस प्रत्यय, केवल संज्ञा लोप होने के बाद केवल वर्ण मेलन गच्छतः। गच्छत प्लस गच्छत प्लस टा, गच्छता, गच्छत्याम। આ બાજુ પેલા કૂતરા માટે बाकी में केवल वर्ण मेलन। गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। सो
आपको तकार का दकार हुआ है कौन सा सूत्र से? जलम जसंत जलाम जस जशी, जलम जलाम जशोंते नहीं, जलाम जस जशी। हाँ, गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः और गच्छतः गच्छतोः गच्छताम गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। ये रूप समझ में आया क्या? जी। हाँ आगे समझ में आ गया। ठीक है। सो अनभ्यस्त धातुओं का तो क्लियर हो गया। अभी अभ्यस्त धातुओं में इधर नुमागम नहीं होगा। आप सभी 21 रूपों में भी आपको सिर्फ वर्णमेल नहीं करना है। सर्वनाम स्थान परे होने पर जो नुमागम होता है वो नुमागम नहीं होता है। इसीलिए वेरी सिंपल, अभ्यस्त संज्ञा का धातुओं का प्रातिपदिका एक एग्जाम्पल ददत। ददत का रूप कैसे होगा? ददत प्लस सु प्रत्यय, केवल प्रत्यय लोप। ददत ददत ददतौ ददतः ददतम ददतौ ददतः। सो बाकी रूप को कोई बता सकते हैं ददत का? ददता ददद्भ्याम ददद्भिः ददते ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददतः ददद्भ्याम ददद्भ्यः ददतः ददतोः ददताम ददति ददतोः ददत्सु। और संबोधन हे ददत हे ददतौ हे ददतौ हे ददतः। हाँ, सो पुल्लिंग का वेरी सिंपल एक्चुअली, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अगला नपुंसक लिंग देख लेते हैं। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग को पहले अभ्यस्त संज्ञक अंग और अनभ्यस्त संज्ञक अंग ऐसा दो भाग में विभाजन करते हैं। और नपुंसक लिंग में 3 सूत्र है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। सो पहला सूत्र है समोर नपुंसकात। सूत्र में दिखाता हूं 7:123। तो नपुंसक लिंग में जो एक वचन और द्विवचन का प्रत्यय, सु प्रत्यय और अम प्रत्यय, इसका लुक हो जाता है। नपुंसकात् परमस्य परस्य प्रथमा द्वितीया एकवचनस्य सु अम प्रत्ययो लुक भवति। ये पहला सूत्र। और उसके बाद दूसरा सूत्र है नपुंसकाच्च। इसके पहले है नपुंसकाच्च। इस सूत्र से जो द्विवचन का प्रत्यय, प्रथमा और प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन औ और औट है ना, इसका शी आदेश होता है। नपुंसकात् परस्य औ औट प्रत्ययोः शी आदेशः भवति। दोनों प्रत्ययों का शी आदेश हो जाता है। और तीसरा सूत्र है जशसोः शिहि। प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का जस और शस प्रत्यय का शी आदेश होता है। जशसोः शिहि। अनेन सूत्रेण नपुंसकात् परस्य जस शस प्रत्ययोः शी आदेशः भवति। तो इसीलिए आप देखिए नपुंसक लिंग में हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय और द्विवचन का प्रत्यय दोनों का लुक हो जाता है। इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का और प्रथम पुरुष नहीं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन और द्विवचन का रूप समान रहेगा।
प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप समान रहेगा, तृतीय बहुवचन का रूप समान रहेगा। ये 3 सूत्र समोर नपुंसकात से एक वचन का प्रत्यय लुक हो जाता है, और नपुंसकाच सूत्र से द्विवचन का प्रत्यय का शी आदेश होता है, प्रथमा और द्वितीय का। और जशसोहो शिही, इस सूत्र से बहुवचन का प्रत्यय का शी आदेश होता है। पहले ये 3 सूत्रों को आपको जानना है। उसके बाद चौथा सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम। नपुंसकलिंग में ये जो प्रथमा और द्वितीय का जो बहुवचन का प्रत्यय है ना, शी, इसको सर्वनाम स्थान संज्ञा मिलती है। तो प्रत्ययों का सर्वनाम स्थान पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मिलता है। नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा द्वितीय का बहुवचन का जो शी आदेश हुआ है, उसको सर्वनाम स्थान संज्ञा मिलती है। सो इधर तक समझ में आया क्या? नपुंसकलिंग, ये 4 सूत्र। जी। ठीक है, इसके आगे सो अभी देखिए, नपुंसकलिंग में पहले अभ्यस्त नपुंसकलिंग को देख लेते हैं। अभ्यस्त नपुंसकलिंग में, अभ्यस्त नपुंसकलिंग शत्रु प्रत्यांत अभ्यस्त लिंग में वा नपुंसकस्य, ऐसा एक सूत्र है। वा नपुंसकस्य 7179। ये बिल्कुल आप देखेंगे तो इसके बाद है नाभ्यस्ता चतुः, उसके बाद वा नपुंसकस्य। नपुंसक में अभ्यस्त अंग धातुओं में विकल्प से नुमागम होगा, विकल्प से नुमागम होगा। सो पुल्लिंग में अभ्यस्त संज्ञक धातुओं में किधर भी नुमागम नहीं होता है, केवल वर्ण मेलन कर रहे हैं। पर नपुंसकलिंग में अभ्यस्त संज्ञक धातुओं में सर्वनाम स्थान परे, सर्वनाम स्थान परे विकल्प से नुमागम होता है। सर्वनाम स्थान नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा द्वितीय के बहुवचन में होता है। सो पेज नंबर किताब होगा तो 405 देख लीजिए। सो ददत प्रातिपदिक है, ददत प्रातिपदिक है। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में 2 रूप होगा। एक ददती केवल वर्ण में एक शी प्रत्यय, शी प्रत्यय से केवल वर्ण मेलन करके ददती, ददती ऐसा रूप होगा। दूसरा एक नुमागम होके ददंती ऐसा रूप होगा। बाकी सब में केवल वर्ण मेलन करना है। सो ये समझ में आया क्या? सो द फाइनल रूप विल बी ददत, ददती, ददती, ददंती, ददत, ददती, ददती, ददंती। और तृतीय विभक्ति से अंतिम तक पुल्लिंग जैसा ही है, केवल वर्ण मेलन। ददता, ददद्भ्याम, ददद्भिः, दददे, सर ददते, ददद्भ्याम, ददद्भ्यः, ददतः, ददद्भ्याम, ददद्भ्यः, ददतः, ददतोः, ददताम, ददति, ददतोः, ददत्सु। इस तरफ अभ्यस्त संज्ञक नपुंसकलिंग अंग में सर्वनाम स्थान परे होने पर विकल्प से नुमागम होता है वा नपुंसकस्य सूत्र से।
ये समझ में आया क्या? अवगतम वा? Any doubts in this? नपुंसकलिंगे अभ्यस्त संज्ञकाः सर्वनामस्थाने नुमागमः विकल्पेन भवति। नपुंसकलिंग में नुमागम किधर? प्रथमा द्वितीया बहुवचन में, उधर विकल्पेन होगा, इसलिए ददंती ददति ऐसा रूप होगा, जक्षन्ति जक्षति ऐसा रूप होगा। और शी प्रत्यय मतलब द्विवचन प्रत्यय परे होने पर नुमागम तो नहीं होगा, बाकी कहीं पे भी नुमागम नहीं होगा, केवल सर्वनाम स्थान परे होने पर विकल्प से नुमागम हो। ठीक है, इज इट क्लियर? नी डाउट्स? क्लियर। सो आगे जाते हैं। सो नपुंसक लिंग के अनभ्यस्त धातु, अनभ्यस्त धातु, अनभ्यस्त धातु में अभी दो सूत्र है। दो सूत्र है, शक्षणोर नित्यम और आची नद्योर नुम। इसके बाद बिल्कुल अगले सूत्र, शक्षणोर नित्यम आची नद्योर नुम। तो नपुंसक लिंग के अनभ्यस्त धातुओं में आपको तीन वर्ग बनाना है। पहला वर्ग है शप विकर्ण प्रत्यय और क्षण विकर्ण प्रत्यय, उसके बाद आने वाले शत्रु प्रत्यय, उसका नपुंसक लिंग। तो शप विकर्ण प्रत्यय वादिगण और चुरादिगण में आएगा, क्षण विकर्ण प्रत्यय दिवादिगण में आएगा। तो शप क्षण और नित्यम, शप क्षण इत्येतयोः शतुः शी नद्योः परतो नित्यम नुमागमो भवति। शी नद्योः परतो, शी मतलब दिस नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन का प्रत्यय जो शी प्रत्यय को इंडिकेट कर रहा है। नद्योः, नद्योः इंडिकेट्स नदी संज्ञा। नदी संज्ञा क्या होती है? जस्ट आई विल टेल इन फ्यू मिनट्स। अभी जस्ट नदी संज्ञा सा याद रखिए। नदी संज्ञा अभी नपुंसक लिंग में उपयोग नहीं होगा, पर शी प्रत्यय नपुंसक लिंग में। शप्शन, शप्शन जो शप्शन विकर्ण प्रत्यय हुआ, वो जो धातुओं के अंग शत्रु प्रत्यय परे होने पर, उसके बाद जब शी प्रत्यय आता है उस पर नित्यम नुमागम होगा। इसलिए आप देखिए पेज नंबर 406 में, कीप द बुक इन फ्रंट ऑफ यू, पेज नंबर 406। तो शप्शन वादिगण, चुरादिगण और दिवादिगण का उदाहरण, उसमें प्रथम पुरुष तो सॉरी एक वचन का तो गच्छत गच्छत वो सेम है, पर द्विवचन में गच्छन्ति गच्छन्ति ए नुमागम हुआ। और बहुवचन में, बहुवचन में तो बहुवचन में नुमागम होगा कौन सा सूत्र से? उगिदचाम सर्वनामस्थाने धातोः, उगिदचाम सर्वनामस्थाने धातोः, इस सूत्र से नुमागम होता है, गच्छन्ति गच्छन्ति। द्विवचन के ये सर्वनाम स्थान नहीं है, पर फिर भी इस सूत्र में शप्षण और नित्यम शी प्रत्यय परे होने पर शप विकर्ण प्रत्यांत अंग और क्षण विकर्ण प्रत्यांत अंग नपुंसक लिंग में
शी प्रत्यय शी प्रत्यय मतलब इट इंडिकेट्स नपुंसकलिंग ओनली। शी प्रत्यय परे होने पर नुमागम होता है, इसलिए गच्छन्ति गच्छन्ति। दिवादिगण में दीव्यन्ति दीव्यन्ति। बहुवचन में तो इधर उगिदचम सर्वनाम स्थाने परे धातु हो, इससे नुमागम हो जाता है। इसीलिए ये रूप हुआ। चुरादिगण में भी चोरयन्ति चोरयन्ति। और हमेशा नपुंसकलिंग में तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग जैसा ही रूप बनेगा हमेशा। गच्छत प्लस ता प्रत्यय गच्छता, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, वो सब पुल्लिंग जैसे रूप बनेगा। पर केवल प्रथमा और द्वितीया में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रत्यय ही परिवर्तन हो जाता है। पर बाकी नपुंसकलिंग में तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग जैसे रूप होगा। सो शप्षण और नित्यम, ये समझ में आया क्या आपको? नपुंसकलिंग में अनभ्यस्त अंग में शप्षण के बाद जो शी प्रत्यय आता है, शप और षण प्रत्ययांत अंग के बाद जो शी प्रत्यय आता है, उधर नित्य नुमागम होता है, इसलिए गच्छन्ति गच्छन्ति दीव्यन्ति ऐसा रूप हो। और उसके बाद अभी सेकंड कैटेगरी, शप षण से भिन्न पर जो आवर्णांत अंग है। शप षण से भिन्न जो आवर्णांत अंग है, उससे उत्तर जो शत्रु प्रत्यय, उसके बाद जो नपुंसकलिंग के जो शी प्रत्यय और नदी प्रत्यय। नदी अभी अभी जानने का जरूरत नहीं, नदी क्या है हम बताएंगे। शप षण से भिन्न जो अवर्णांत अंग, उसके बाद जो शत्रु प्रत्यय और उसके बाद जो शी प्रत्यय, उधर विकल्प से नुमागम होगा। अभी देखिए, शप षण से भिन्न जो अवर्णांत अंग, तो अदंत अंग हमको किधर किधर मिलता है? अदंत अंग वेयर डू वी गेट? भुवादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि। तो इसमें वादिगण, चुरादिगण और दिवादिगण का ऑलरेडी शप्षण और नित्यम में दैट सूत्र है अब्जॉर्ब्ड, शप्षण और नित्यम के अंदर आ गया। इसके अलावा जो अदंत अंग तुदादिगण में मिलेगा, तुदादिगण में सभी धातुओं में अदंत अंग मिलेगा। और बाकी गणों में देखेंगे तो केवल अदादि गण में जो आकारांत, नॉट अदंत अंग, इट्स आवर्णांत अंग। इसे अदंत अंग केवल ह्रस्व अकारांत अंग। पर इधर आची नद्योर्नुम, प्रीवियस सूत्र, आची नद्योर्नुम इज आवर्णांताद अंगात। आवर्णांत अंग मतलब इट विल इंक्लूड ह्रस्व आकार एंड दीर्घ आकार। सो तुदादि गण के सभी धातुओं दैट विल बी इंक्लूडेड, और अदादि गण के जो आकारांत धातु है, अदादि गण के आकारांत धातु में आपको आवर्णांत अंग मिलेगा। तो आवर्णांताद अंगाद उत्तरस्य शतुर, मतलब शत्रु प्रत्यय का ये षष्ठी विभक्ति, शतुर वा नुमागमो भवति शी नद्योः परतः। सेम कंडीशन, शी प्रत्यय परे होने पर, नदी प्रत्यय परे होने पर आवर्णांत अंग के बाद शत्रु प्रत्यय, उसके बाद जो शी या नदी प्रत्यय, उधर विकल्प से नुमागम होता है। तो इधर इधर इसलिए इधर देखिए पेज नंबर 406 में तुदादिगण के सभी धातुओं में आवर्णांत अंग है, इसीलिए शी प्रत्यय परे होने पर विकल्प से नुमागम होगा, इसलिए दो रूप बनेगा। शी द्विवचन में तुदती तुदंती, तुदती तुदंती एक वचन प्रथमा और द्वितीया में। और ऑफकोर्स बहुवचन में तो शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गया,
सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से वजह से उगितजम सर्वनाम स्थानी धातु को उस सूत्र से नुमागम उधर हो गया। बट आची नद्योर्नुम आद शी नद्योहु नुम, सो इधर विकल्प से नुमागम हुआ है। तो तुदादिगण के सभी धातुओं में, और अदादिगण के जो आकारांत धातु उधर द्विवचन के प्रत्ययों में, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन के प्रत्यय में विकल्प से नुमागम होगा। जैसे उदाहरण याति, यान्ति, याति, यान्ति। हाँ, और मैं बताया था कि ये शत्रु और शाणच प्रत्यय लिट लकार में भी होता है। लिटः सद्वा इस सूत्र से लिट लकार में भी शत्रु शाणच प्रत्यय विकल्प से होता है लकार के स्थान पर। सो लिट लकार में स्या विकर्ण प्रत्यय आता है। सो लिट लकार में सभी धातुओं को, so in the ardha dhatuka lakara, the vikarana pratyaya is not based on the gana. ardha धातुक लकारों में विकरण प्रत्यय लकार से निर्भर होता है, गण से निर्भर नहीं होता है। इसलिए लिट लकार में सभी धातुओं के लिए समान विकरण प्रत्यय स्या विकरण प्रत्यय, ये स्या विकरण प्रत्यय भी अवर्णांत अंग है। इसलिए लिट लकार में स्या विकरण प्रत्यांत अंग में शप क्षण प्रत्यय में अवर्णांत अंग है, इसलिए इधर भी विकल्प से नुमागम होगा। करिष्यति, करिष्यन्ति, करिष्यति और करिष्यन्ति, ऐसा रूप बना है। और अभी जो शप्षण, शप्षण और नित्यम से वादिगण का हो गया, चुरादिगण का हो गया और दिवादिगण का हो गया। आची नद्योर्नुम से उससे भिन्न जो अवर्णांत अंग उधर विकल्प से नुमागम होगा हो गया। तुदादिगण के सभी धातु, अदादिगण के आकारांत धातु और स्या विकर्ण प्रत्यांत अंग लिट लकार के, और इसको छोड़ के बाकी सभी धातु, मतलब अदादिगण के आकारांत धातु और अभ्यस्त संज्ञक धातुओं से बचे हुए सभी धातु, इधर कुछ नुमागम नहीं होगा। केवल आपको शी प्रत्यय को जोड़ के प्रत्यय बनाना है। ज्ञत, ज्ञति, ज्ञन्ति, ज्ञत, ज्ञति, ज्ञन्ति। स्वादिगण के सारे धातु, तनादिगण के सारे धातु, क्रयादिगण के सारे धातु, हाँ, क्रयादिगण के सारे धातु और रुदादिगण के सारे धातु, इनमें भी आप देखिए कहां पे भी आपको अवर्णांत अंग नहीं मिलेगा। तो अवर्णांत अंग नहीं मिलेगा, इसकी वजह से आपको नुमागम नहीं होगा। चिन्वती, तन्वती, क्रीणति, रुंदति, ऐसा ही रूप होगा। ये अवगतम व, समझ में आया क्या आपको? आम। तो अभी एक प्रश्न है, क्रयादिगण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? स्ना, हाँ, क्रयादिभ्यः स्ना। क्रयादिभ्यः श्ना। तो इधर भी अवर्णांत अंग ही मिलने वाला है ना, हाँ जी। पर हाँ। इधर क्यों हमने नुमागम नहीं कर रहे हैं? ना दीर्घ आकार होगा तो ये अवर्णांत अंग है, इधर क्यों नुमागम नहीं कर रहे हैं? बताइए।
हमने एक सूत्र पढ़े थे, श्नाभ्यस्त योरातः। आपको याद रहेगा, श्नाभ्यस्त योरातः और ई हल्यगोः। श्नाभ्यस्त योरातः सूत्र से श्ना प्रत्यय के बाद आकर का लोप होता है। श्ना प्रत्यय के बाद श्ना प्रत्यय जो आकार का लोप हो जाता है, श्नाभ्यस्त योरातः के सूत्र से वो आकार का लोप हो जाता है, इसीलिए आपको अवर्णांत अंग नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अवर्णांत अंग नहीं मिलेगा, इसलिए हम नुमागम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, तो वो सूत्र जरा बताइए कौन सा है? श्नाभ्यस्त, हाँ एक मिनट। ये देखिए, श्नाभ्यस्त योरातः और ई हल्यगोः दो सूत्र पड़े थे। श्ना विकरणस्य तथा अभ्यस्तस्य आकारस्य सार्वधातुके कित् नित् प्रत्यय परे लोपः भवति। So we have to understand both the सूत्र together. ई हल्यगोः, ई हल्यगोः सूत्र से हलंत हलादि कित् कित् प्रत्यय परे आकारस्य ईकारादेशः भवति। So then the previous सूत्र अजादि सार्वधातुक कित् प्रत्यय परे आकारस्य लोपः भवति। ई हल्यगोः से हलादि किन् प्रत्यय परे होने पर ईकार आदेश होगा आकार का। श्नाभ्यस्त योरातः से अजादि कित् कित् प्रत्यय परे आकार का लोप होगा। अभी अब देखिए, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का प्रत्यय, सॉरी प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का प्रत्यय स्नाभ्यस्त, सॉरी इन दिस क्रयादिगण के धातुओं में शत्रु प्रत्यय आता है। शत्रु प्रत्यय इस अजादि प्रत्यय, तो अजादि प्रत्यय, इसीलिए वो श्ना प्रत्यय का आकार का लोप हो जाता है। शत्रु प्रत्यय इस अजादि प्रत्यय ना, आफ्टर इत्संज्ञा लोप इट्स अजादि प्रत्यय, अतिथि अवशिष्यते, इसीलिए दैट श्ना का आकार का लोप हो जाता है। देयरफॉर यू विल नॉट गेट द अवर्णांत अंग, इसीलिए आपको नुमागम नहीं कर सकते। अवगतम वा? आप जरा सोच सकते हैं। जस्ट बेसिकली श्नाभ्यस्त योरातः इज द की। हाँ, सो अभी नपुंसक लिंग का हम देख चुके हैं, नपुंसक लिंग का कैसे रूप बनाना। और अभी स्त्रीलिंग का देखें। सो नपुंसक लिंग में जस्ट एक ही सूत्र, वा नपुंसकस्य, ये दिस वाज द न्यू सूत्र एक्चुअली। वा नपुंसकस्य, दैट इज द ओनली न्यू सूत्र, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो अदर। अब स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग में उगितश्च ऐसा सूत्र आता है। शत्रन्तेभ्यः स्त्रियां उगितश्च इति ङी प्रत्ययः। सो आप जो भी प्रातिपदिक बना रहे हैं पुल्लिंग के, उससे पहले आपको स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनाना पड़ेगा स्त्री प्रत्ययों को जोड़ के। नपुंसक लिंग के लिए दूसरा कुछ प्रातिपदिक नहीं है, दूसरा वही सेम प्रातिपदिक है, पर इस विभक्तियों में प्रत्ययों में थोड़ा परिवर्तन होता है। जो प्रथम पुरुष और द्विवचन, प्रथमा और द्वितीय का प्रत्ययों में थोड़ा परिवर्तन होता है, पर प्रातिपदिक तो सेम है। पर स्त्रीलिंग में आपका जो पुल्लिंग के प्रातिपदिक से पहले आपको स्त्री प्रत्यय को जोड़ना पड़ेगा। कौन सा सूत्र से? उगितश्च, इस सूत्र से। तो 416 ये देख लीजिए। सो स्त्री प्रत्यय का प्रकरण किधर से शुरू होता है? 413 से शुरू होता है। 413 से समथिंग लाइक 4176 आई थिंक, समवेयर अराउंड दैट।
उधर तक स्त्री प्रत्यय का चलता है। सो उगिदंतात प्रातिपदिकात्, उगिदंतात प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वं द्योतयितुं नी प्रत्ययः भवति। उगिदंतात, उक् उगित, शत्रु प्रत्यय उगित प्रत्यय है, इसलिए सभी शत्रु प्रत्यांत प्रातिपदिक उगिदंत प्रातिपदिक। उगिदंतात, हाँ ये पुस्तक में तो उगीतश्च को सूत्र क्रमांक 6, 3, 6, 3, 45 ओ 6-3, yeah 6-3, I think this is a wrong sutra actually, the number is wrong, 6-3-45, yeah, we have to correct it. Oh, ugitascha here also, no, not this is not the, this is not this sutra actually, the 416, you have to correct it, 416 only, पुस्तक में वो नंबर को करेक्ट करना। हाँ, सो नी प्रातिपदिक, नी प्रत्यय होता है, पहले नी प्रत्यय को जोड़ के पहले आपको स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनाना। सो अभी देखिए, ये जो नीप प्रत्यय, दिस गेट्स नदी संज्ञा, तो नदी संज्ञा का सूत्र में बता देता हूं। यूस्त्रयाख्यौ नदी, दीर्घ ईकारांताः, दीर्घ ऊकारांताः च नित्य स्त्रीलिंग वाचिनः शब्दाः नदी संज्ञकाः भवन्ति। नदी इज व्याकरण विशिष्ट संज्ञा, दीर्घ ईकारांत शब्दों को नदी संज्ञा मिलेगा और दीर्घ उकारांत शब्दों को और नित्य स्त्रीलिंग वाची। तो नाउ आवर केस इज दीर्घ ईकारांत शब्द। तो उगितश्च सूत्र से उगित प्रातिपदिकों को नी प्रत्यय लगाना है। नी प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? केवल नी बचेगा, दीर्घ ईकार। हाँ, so therefore it's a दीर्घ ईकार, it will be a दीर्घ ईकारांत शब्द, therefore it will get नदी संज्ञा। So अभी देखिए, so अभी the same सूत्र, अभी स्त्रीलिंग में पेज नंबर 407 के एंड में आइए। जो पहले जो दो सूत्र पढ़े थे, शप्षणोर नित्यम और आची नद्योर नुम, यही दो सूत्रों को उपयोग करना है। शप्षणोर नित्यम, आची नद्योर नुम, क्योंकि ये दोनों सूत्रों में शी प्रत्यय परे होने पर और नदी प्रत्यय परे होने पर ऐसा कहा हुआ। तो देयरफॉर ये नदी प्रत्यय परे होने पर उस केस के लिए अभी उपयोग करने वाले हैं। सो अभी देखिए, शप्षणोर नित्यम, तो पहले अभ्यस्त संज्ञक शत्रंत, अभ्यस्त संज्ञक शत्रंत प्रातिपदिक ददत, इसमें नी प्रत्यय जोड़ के ददती ऐसा रूप बनेगा। जागृत, जागृति, ददत, ददती ऐसा रूप बनेगा। शासत का शासती। सो अभ्यस्त संज्ञक शत्रंत प्रातिपदिक, देयर इज नो, simply add the ni pratyay and get the pratipadika made, and then after the dirgha ikaranta pratipadika, then how to make the final forms I'll just tell. तो अभी अनभ्यस्त संज्ञक प्रातिपदिक, उसमें आइए, उसमें शप्षण और नित्यम, वादिगण, दिवादिगण और चुरादिगण, वादिगण, दिवादिगण और चुरादिगण में जब नी प्रत्यय तो सब में आएगा, जब इसमें नी प्रत्यय आता है शप्षण और नित्यम, इस सूत्र से नित्य नुमागम होता है। तो नित्य नुमागम होता है, इसीलिए
द्वादिगण और दिवादिगण और चुरादिगण के जो प्रातिपदिक में ही आपको नुमागम होके दिखेगा, इन द प्रातिपदिक इटसेल्फ। इसीलिए द्वादिगण के प्रातिपदिक, स्त्रीलिंग के प्रातिपदिक क्या होगा? गच्छन्ति। और उसके बाद सो दिस गच्छन्ति प्रातिपदिक विल बी कॉमन फॉर ऑल द 7 विभक्तिस, प्रथमा से तृतीया तक। हाँ, उसी तरह चुरादिगण और दिवादिगण के जो प्रातिपदिक में ही, हाँ, आपको नुमागम होके देखेगा, गच्छन्ति, दीव्यन्ति, चोरयन्ति, ऐसा। और आची नद्योर्नुम, आची नद्योर्नुम, इस सूत्र से हम पढ़े थे कि शब्द से भिन्न जो अवर्णांत अंग है, उसके बाद शी प्रत्यय परे होने पर या नदी प्रत्यय परे होने पर विकल्प से नुमागम होगा। आची नदियों, तो इसलिए नदी प्रत्यय परे होने पर विकल्प से नुमागम होगा। तो इसलिए तुदादिगण के सभी अंगों में विकल्प से नुमागम होगा। तुदादिगण के सारे धातुओं के शत्रंत 2 प्रातिपदिक होगा, एक तुदती प्रातिपदिक, दूसरा तुदंती प्रातिपदिक। और अदादिगण के जो आकारांत धातुओं में 2 प्रातिपदिक होगा, याति प्रातिपदिक, यान्ति प्रातिपदिक। और इनसे भिन्न अदादिगण के बाकी सभी धातु जो अभ्यस्त संज्ञक धातुओं से भिन्न और आकारांत धातुओं से भिन्न बाकी सभी धातुओं, और स्वादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, रुदादिगण, इसमें वो नुमागम नहीं होगा, क्योंकि नुमागम नहीं होगा। इसलिए केवल आपको गणति, छिन्वती, तन्वती, क्रीणति, रुंदती ऐसा प्रातिपदिक होगा। सो स्त्रीलिंग में विशेष यह है कि द प्रातिपदिक इज कॉमन एक्चुअली। नुमागम ये प्रातिपदिक में ही हो जाता है। इसके पहले पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में नुमागम किधर होता था? पुल्लिंग लिंग में सर्वनाम स्थान परे जो पहले 5 प्रत्यय में नुमागम करते थे, और नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान परे नुमागम नित्य या विकल्प उसका बात होता था। पर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रातिपदिक में कभी नुमागम नहीं होता है, केवल सर्वनाम स्थान परे होने पर नुमागम करने का विचार, प्रत्यय परे होने पर नुमागम का विचार करते थे। पर स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक में ही नुमागम हो जाता है, किधर नित्य होता है किधर विकल्प होता है वही देखना है। पर सेम सूत्र, शप्षणोर नित्यम और आचीर नद्योर्नु, सेम सूत्र। हाँ, और इसीलिए उसके बाद स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग में सभी प्रातिपदिक दीर्घ इकारांत प्रातिपदिक नुमागम करके होगा या नुमागम नहीं करके होगा, पर सभी प्रातिपदिकों में आपको नी प्रत्यय लगाना ही है। पर नी प्रत्यय लगाने के बाद किधर नुमागम होता है, कौन सा धातुओं से नुमागम नहीं होता है, उसके लिए ये 2 सूत्र, शप्षण और नित्यम और आचीर नद्योर्नु। पर सभी प्रातिपदिक दीर्घ इकारांत ही, इसीलिए दीर्घ इकारांत प्रातिपदिकों का जो सुबंत शब्द होता है उसी तरफ ये सभी फाइनल शब्द होगा, दीर्घ इकारांत। अब ये सब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इनका रूप इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के समान बनाइए। सो उदाहरण देखेंगे तो कैसा होगा, जैसे एक उदाहरण, हाँ हाँ, गौरी शब्द, I hope it is nadi sanyak only.
तो नदी शब्द जैसा दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के समान बना सकते हैं। तो नदी शब्द का ये रूप है, वही शब्द फॉर एग्जाम्पल गच्छन्ति प्रातिपदिक है, इसका कैसे होगा? गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, गच्छन्तीं, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तीः। बाकी बताइए, नदी शब्द जैसे गच्छन्ति का वही फाइनल रूप बताइए। गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, गच्छन्तिं, गच्छन्त्यौ, गच्छतीः, गच्छन् गच्छन्तीः, गच्छन्तीः, गच्छन्त्या, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तीभिः, गच्छन्त्यै, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीषु, हे गच्छन्ति, हे गच्छन्त्यौ, हे गच्छन्त्यः। तो स्त्रीलिंग का एक विशेष है, स्त्रीलिंग में अगर आपको नुमागम सुनाई देगा तो सभी रूपों में सुनाई देगा। अगर स्त्रीलिंग में नुमागम नहीं सुनाई देगा तो सभी रूपों में सुनाई नहीं देगा स्त्रीलिंग शब्दों में, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक के ही हम नुमागम करते हैं। जैसे अगर देखिए तुदती प्रातिपदिक है, ये तुदती प्रातिपदिक में नुमागम नहीं है तो सभी रूपों में नुमागम नहीं रहेगा। तुदती, तुदत्यौ, तुदत्यः, तुदतीं, तुदत्यौ, तुदत्यः, तुदतीः ऐसा। और पर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में कुछ जगह में नुमागम सुनाई देता है, कुछ जगह में नुमागम नहीं सुनाई देता है। कोई मैं पिछले कक्षा में बात किए थे, क्योंकि उधर नुमागम सर्वनाम स्थान के उसके निर्भर पर नुमागम होता है। हाँ, कभी सर्वनाम स्थान में नुमागम होता है, नहीं होता है, विकल्प से होता है, या शी प्रत्यय परे होने पर होता है, विकल्प से होता है, ऐसा। पर स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक से ही नुमागम होता है, नहीं होता है, इसीलिए सभी में नुमागम सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा। ये सिर्फ शत्रु प्रत्यांत रूप हमने खत्म कर दिए। शाणच प्रत्यय को भी हम संक्षेप में खत्म कर लेते हैं। इसमें ये कुछ प्रश्न? तुदादि गण के धातु है तो तुदती और तुदंती दो बनता है ना? हाँ, दो प्रातिपदिक बनता है। हाँ। दो प्रातिपदिक बने। तुदती के सभी रूपों में नुमागम नहीं सुनाई देगा। तुदंती इस प्रातिपदिक से सभी रूपों में नुमागम सुनाई देगा। ऐसा विकल्प से होता है। हाँ, प्रातिपदिक में ही विकल्प होता है। आची नद्योर्नुम सूत्र से। अवगतम वा? तो शाणच प्रत्यय का अभी देख लेते हैं, बहुत आई थिंक बहुत क्विकली, संक्षेप में हो जाएगा। पेज नंबर 409 में आ जाइए किताब में। तो शाणच प्रत्यय में अब देखिए, अभी तो शाणच प्रत्यय भी ये शित प्रत्यय है, इसलिए सार्वधातुक प्रत्यय है। तो सार्वधातुक प्रत्यय में विकर्ण धातुओं से विकर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे। सेम ऑलरेडी प्रक्रिया जान चुके हैं। सो अदंतांग और अनदंतांग। अदंतांग वादी, चुरादी, दिवादी और तुदादी गण। जब अदंत अंग प्लस शाणच प्रत्यय, इधर एक सूत्र आता है आणे मुख। आणे मुख। आणे परतो अंगस्य अतो मुमागमो भवति। आण, आणे परत, आण refers to the शाणच प्रत्यय and also चाणश प्रत्यय, बोथ में आण हो जाता है। तो आणे परतो अंगस्य अतो,
अंग के जो आकार को मुमागम होता है। मुख आगम, एक्चुअली मुमागम इट्स मेंशन, मुमागमो भवति, sorry, मुख आगम, there should be a small mistake here, not mumagama, is a मुख आगम। अंगस्य अतो मुख आगम स्यात् आणे परे। सो मुख आगम ये कित आगम है, आद्यंतौ टकितौ, इस सूत्र से कित आगम स्थानीय के बाद में आके बैठेंगे, इसलिए वो उसके बाद मुखागम आएगा। मुकार मुकार मकारोत्तर उकारः उच्चारणार्थः भवति, ककारस्य इत्संज्ञा लोप इत्संज्ञा भवति, अतः तस्य लोपः भवति, केवल मकार अवशिष्ट रहेगा। इसलिए अदंत अंगों में रूप बनाने के लिए सिंपल तरीका ये है। अदंत अंग में जो अदंत धातुओं के जो प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप ले लीजिए। प्रथम पुरुष का एक वचन के रूप में जो ती प्रत्यय को निकाल के उसमें मान जोड़ दीजिए, जो रूप बन जाएगा। जैसे अब देखिए, वृद्ध प्लस शप, वर्ध, तो प्रथम पुरुष का रूप क्या है, वर्धती और वर्धते। आत्मनेपद धातु, आत्मनेपद धातु में लगेता है। सो ये शाणच प्रत्यय तो तंगाणाम आत्मनेपदम, ये आत्मनेपदिन धातुओं से ही लगता है, इसलिए वर्ध का वर्धते रूप होता है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। उस ते को निकाल के मान लगाएंगे तो वर्धमान ऐसा रूप बन जाएगा। सो अदंत अंगं को सभी धातुओं में प्रथम पुरुष एक वचन में जो ते को निकाल के मान डाल दीजिए, आपको शाणच प्रत्यांत प्रातिपदिक बन जाएगा। और प्रातिपदिक तो ये राम जैसे अदंत प्रातिपदिक है, तो राम शब्द का कैसे रूप है उसी तरफ शाणच प्रत्यय का रूप बन जाएगा। और जो अनदंत अंग है, अनदंत अंग में हम आणे मुख प्रत्यय, आणे मुख सूत्र नहीं उपयोग करने वाले। तो आणे मुख सूत्र नहीं उपयोग करने वाले हैं, इसलिए डायरेक्टली आप शाणच प्रत्यय को ही जोड़ने वाले। और शाणच प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप होने के बाद आना बचेगा। ये जो आना प्रत्यय है अजादि और अपित प्रत्यय है, इसलिए आत्मनेपद में जो प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रथम पुरुष आते प्रत्यय किधर आता है आत्मनेपद में, ते आते, प्रथम पुरुष द्विवचन ना, प्रथम पुरुष द्विवचन के जो आते प्रत्यय, सो उस आते प्रत्यय को जोड़ के उधर आण प्रत्यय लगा दीजिए, तो इधर अनदंत अंग का रूप बन जाएगा। जैसे छिन्वाते, आते प्रत्यांत रूप अनदंत अंग में छिन्वाते, आते को निकाल के आण लगा देंगे तो चिन्वाण, कुर्वाते कुर्वाण, क्रीणीते क्रीणाण, शयाते शयाण, रुन्दाते रुन्दाणः, ददाते ददाणः, मिमाते मिमाणः, ऐसा रूप हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रातिपदिक तो राम जैसा ही है, उसके बाद सेम राम शब्द जैसा आपको रूप बनाना है। और शाणच प्रत्यांत शब्दों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को हम जान लिया, स्त्रीलिंग प्रातिपदिकों को अजाद्य तष्टाप ऐसा सूत्र है। ये देख लीजिए, अजादि गणस्य शब्देभ्यः अकारांत शब्देभ्यः च स्त्रीत्वं द्योतयितुं टाप इति प्रत्ययः भवति। तो शाणच प्रत्यांत पुल्लिंग शब्द तो स्ट्रेट राम शब्द जैसा, स्त्रीलिंग शब्दों में पहले आपको
टाप प्रत्यय को जोड़ के प्रातिपदिक बनाना पड़ेगा, या आकारांत प्रातिपदिक हो जाएगा। जैसे वर्धमान का वर्धमाना हो जाएगा, टाप प्रत्यय उसके बाद अका सवर्णे दीर्घ स। और उसके बाद रमा शब्द जैसा आपको सभी रूप बन जाएगा, रमा शब्द जैसा। और नपुंसकलिंग में तो जैसे वण शब्द का वणम वणे वणानी, वणम वणे वणानी, नपुंसकलिंग के जो अकारांत प्रातिपदिक है उसी उसी तरफ का ये इसका नपुंसकलिंग में कुछ स्पेशल प्रत्यय नहीं है। सो वणम वणे वणानी, वणम वणे वणानी, वणेन वणाभ्याम वणाभिः, उसी टाइप का इसमें रूप बन जाएगा। इसमें कुछ प्रश्न है? कुछ संशय है क्या आपको? Maybe last one point, and then we end. I think the topic will get over. आप ये पीडीएफ प्लीज भेज देना। मैं ऑलरेडी भेज दिया ग्रुप में। ओके। शाणच प्रत्यय में, हाँ, ये ऑलरेडी ये सब कवर कर दिए। Actually all these things are the PDF also. Whatever is spoken, it is there in the PDF. Only in Shanach Pratyay, because it is an Atmanepada Pratyay. आत्मनेपद प्रत्यय को हम भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में भी उपयोग करते हैं। भाव कर्मणो हो, इस सूत्र से भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में उपयोग करते हैं। शत्रु प्रत्यय केवल कर्तरी अर्थ में उपयोग होगा, पर शाणच प्रत्यय कर्तरी शाणच उपयोग कर सकते हैं, कर्मणि शाणच, भावे शाणच, तीनों में उपयोग कर सकते हैं। कर्तरी शाणच जैसे रामः गुरुं वन्दमानः अस्ति, ये कर्तरी शाणच। कर्मणि शाणच रामेण गुरुः वन्द्यमानः अस्ति। जो कर्मणि शाणच और भावे शाणच में सार्वधातुके यक, इस सूत्र से यक विकर्ण प्रत्यय आएगा सभी धातुओं के लिए। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन दी गण, ये सभी धातुओं के लिए यक विकर्ण प्रत्यय आएगा। इसलिए कर्मणि और भावे प्रयोग में हमेशा वो यकार सुनाई देगा। वन्द्यमानः, पठ्यमानः, जो यकार सुनाई देता है वो भाव कर्मणों को सूत्र से भिन्नेभ्यः धातुभ्यः अनुदात्तन्वित आत्मनेपदम् अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानैः सूत्रैः कर्तृर्थे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययाः पाठिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः कर्तृर्थे शाणच प्रत्यय भवितुमर्हति। अपि च सर्वेभ्यः धातुभ्यः भावकर्मणोः इत्यनेन भावे कर्मणि च अर्थे आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः विधीयन्ते। अतः सर्वेभ्यः धातुभ्यः भावकर्मणोः शाणच प्रत्ययः भवितुमर्हति। हाँ, तो शाणच प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय है। सार्वधातुके यक भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में शाणच प्रत्यय परे होने पर यक विकर्ण प्रत्यय आएगा, इसलिए वन्द्यमानः, वन्द्यमानम ऐसा रूप सुनाई देता है। रामेण गुरुः वन्द्यमानः अस्ति, रामेण वन्द्यमानम, भावे प्रयोग में कर्म नहीं होगा। हाँ, रामेण ग्रंथः पठ्यमानः अस्ति, रामेण पठ्यमानम। तो शाणच प्रत्यांत उदाहरणम, लेफ्ट साइड में कर्तरी प्रयोग, राइट साइड में कर्मणि प्रयोग। देवदत्तः पचमानः अस्ति, देवदत्तेन ओदनः, जो कर्म पद प्रथमा विभक्ति में आ गया और जो कर्ता था वो तृतीय विभक्ति में आ गया। देवदत्तेन ओदनः पच्यमानः अस्ति, जो यकार है वो सार्वधातुक यक से। पचमानम देवदत्तम माता पश्यति, पच्यमानम ओदनम माता पश्यति। पच्यमानेन देवदत्तेन सह माता तिष्ठति,
पच्यमानेन वोदनेन सह माता तिष्ठति। पच्यमानाय देवदत्ताय माता स्थालिकां ददाति। पच्यमानाय वोदनाय माता स्थालिकं ददाति। पच्यमाना देवदत्तात् माता चमसं स्वीकरोति। पच्यमानात् वोदनात् दीर्घः ध्वनिः श्रूयते। तो इस तरफ कर्मणि प्रयोग। ओके, दैट्स ऑल। आई थिंक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसे समाप्त करता हूँ। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चलिए एंड। शत्रु शाणज का I'll send some examples. आज समय नहीं मिला। शत्रु शाणज में माता जी इसके अलावा चाणस प्रत्यय भी सिखाए क्या? चाणस भी? जी, चानस भी हो गया, शाह भी हो गया। कल शाह प्रत्यय करवा। हाँ। चाणस शाणन ये भी हो गया? नहीं, चानस के बाद शाह प्रत्यय करवाते। श प्रत्यय। जी, फिर शाह। ओके। ये जो सार्वधातु का कृत प्रत्यय ही अभी पढ़ा रहे हैं। जी। ओके। महोदय, ये आपने जो भी लास्ट में बताया, कर्त रूप, भाव रूप, कर्म रूप, इसके उदाहरण पहचान तो लेते हैं, कुछ नियम है उनके कि इसमें ये ऐसा प्रयोग होगा, लेकिन उसका वैसे विधि पूर्वक नहीं आता है। ना, विधि पूर्वक आता है। अभी तक हम उसको पढ़े नहीं अच्छे से, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे। हम सार्वधातु का लकार पढ़ रहे हैं और कर्तरी प्रयोग ही पढ़ रहे हैं, जी। क्योंकि कर्तरी शप विकर्ण प्रत्यय आता है कर्तरी अर्थ में, और उसके बाद अलग अलग गणों के लिए उस शप विकर्ण प्रत्यय को रिप्लेस करके षण विकर्ण प्रत्यय, श्नु विकर्ण प्रत्यय आता है, पर उसमें सब में कर्तरी का अनुवृत्ति है, कर्तरी अर्थ में ऐसा। इसलिए कर्तरी प्रयोग का ही अभी पढ़ रहे हैं। जी। पर लकार कर्मणि प्रयोग में भी आता है, भावे प्रयोग में ही आता है। लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः, लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः। तो लकार कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में भी आता है, उसका अभी नहीं पढ़ रहे हैं। पर मैं जस्ट ये बताना चाहता था, आत्मनेपद प्रत्यय कर्तरी अर्थ में भी आता है और भावे कर्मणि अर्थ में भी आता है। पर भावे कर्मणि प्रयोग में करने के समय यक विकर्ण प्रत्यय आता है, वो अभी तक माता जी पढ़े नहीं, पर जस्ट मैं जस्ट दिखाना चाहता था बस। तो आगे विधि के साथ हम पढ़ेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। ठीक है, आज समाप्त करते हैं। धन्यवादः महोदय। नमो नमः।